नमस्कार। मैं हूं सहयोगी अजय और मैं आपका स्पिरिचुअल होस्ट हूं। आप सभी का सहयोग प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 के छठे एपिसोड में बहुत बहुत निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र के बारे में। कौन सा? नाभि चक्र। और हम ये भी जानेंगे कि इसे हम बहुत सहज तरीके से कैसे स्वच्छ और संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये, नाभि चक्र आखिर ये हमारे शरीर में होता कहाँ है? देखिए, ये हमारी नाभि के ठीक पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित है। ये हमारा तीसरा चक्र है और पता है, ये हमारे जीवन में संतुलन, संतोष और हमारी उन्नति के लिए जिम्मेदार है। और जब हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती है ना, तो हम इस चक्र की स्थिति को अपनी मध्यमा उंगली मतलब कि मिडिल फिंगर पर इसके चैतन्य को महसूस कर सकते हैं। इस चक्र का तत्व है जल और इसका रंग है हरा। और इस चक्र के देवता हैं श्री लक्ष्मी और श्री विष्णु जी, जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के पालन पोषण और विकास का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं इसके गुणों की। नाभि चक्र के जो मुख्य गुण हैं वो हैं संतोष, उदारता, शांति और धर्म। सोचिए, एक संतुलित नाभि चक्र वाला व्यक्ति वो हमेशा भीतर से संतुष्ट और शांत रहता है। वो स्वभाव से उदार होता है और अपने परिवार और समाज की देखभाल करने में उसे आनंद महसूस होता है। और यही चक्र हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास की जो सच्ची प्यास होती है, जो सच्ची खोज होती है, उसको भी जगाता है। लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं? हमारे रोजमर्रा के जीवन का तनाव, चिंताएं और हमारी कुछ आदतें वो इस चक्र को असंतुलित कर देती हैं। हम इसे सहज योग की भाषा में चक्र पकड़ना या कैच कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस चक्र में ये पकड़ आती क्यों है? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि नाभि चक्र के 3 भाग होते हैं। बायां मतलब लेफ्ट, दाहिना मतलब राइट और मध्य यानी सेंटर। अब देखिए, बाईं नाभि में पकड़ तब आती है जब हमारे मन में घर परिवार को लेकर बहुत चिंताएं हों या पैसों को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षा या परेशानी हो। यहां तक कि कंजूसी का भाव भी वो भी बाईं नाभि को खराब करता है। अच्छा, अब आते हैं दाहिनी नाभि पर। इसमें पकड़ का मुख्य कारण क्या है? बहुत ज्यादा सोचना, भविष्य की बहुत ज्यादा योजनाएं बनाना और स्वभाव में गर्मी या चिड़चिड़ापन। ऐसा करने से होता क्या है? हमारे लीवर में गर्मी पैदा होती है, जो इस चक्र के प्रवाह को रोक देती है। और फिर है मध्य नाभि। ये तब असंतुलित होती है जब हमारे जीवन में संतोष की गहरी कमी हो, हम किसी आधार्मिक आचरण में लिप्त हों या फिर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति बिल्कुल उदासीन हों। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इस नाभि चक्र को ठीक कैसे करें। श्री माताजी निर्मला देवी जी ने हमें इसके लिए बहुत ही सरल, बहुत ही सहज घरेलू उपाय बताए हैं। ऐसे उपाय जिन्हें कोई भी कर सकता है। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है जल क्रिया, यानी नमक वाले पानी में पैर रखकर ध्यान करना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जो न केवल नाभि को बल्कि हमारे शरीर के निचले सभी चक्रों को स्वच्छ करती है। करना क्या है? करना क्या है? एक छोटे टब में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी समुद्री नमक या सादा नमक मिला दीजिए। बस अब श्री माता जी के फोटो के सामने एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए और अपने दोनों पैर उस पानी में डालकर 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें। पता है, नमक जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर की सारी नकारात्मकता और बाधाओं को अपने अंदर खींच लेता है। और हाँ, ध्यान के बाद उस पानी को टॉयलेट में फ्लश कर दें और अपने पैर साफ पानी से धो लें। ये जरूरी है। अब विशेष रूप से बाएं नाभि को ठीक करने की बात करते हैं। बाएं नाभि की समस्याओं के लिए अग्नि तत्व का प्रयोग यानी मोमबत्ती का प्रयोग बहुत प्रभावी है। ध्यान में बैठें, अपना बायां हाथ श्री माता जी की फोटो की ओर फैलाकर रखें और दाहिने हाथ से एक जलती हुई मोमबत्ती को अपनी बाएं नाभि के हिस्से के चारों ओर पेट पर घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएं। देखिए, इसे करते हुए बहुत सावधानी बरतें। अग्नि तत्व बाईं ओर की ठंडक और नकारात्मकता को दूर करता है और इस प्रक्रिया के दौरान आप मां से प्रार्थना कर सकते हैं, श्री माता जी, कृपा करके मेरे अंदर की सभी पारिवारिक और आर्थिक चिंताओं को दूर कर दीजिए
और मुझे एक उदार व्यक्ति बनाइए। अब दाहिनी नाभि को कैसे शांत करें? जैसा कि हमने बात की, दाहिनी नाभि अत्यधिक गर्मी से पकड़ती है ना? जो ज़्यादा सोचने से होती है। तो इसे क्या करना है? ठंडा करने की ज़रूरत है। इसके लिए आइस पैक का उपयोग करें। एक प्लास्टिक बैग में बर्फ के कुछ टुकड़े लेकर उसे एक कपड़े में लपेट लें और उसे पेट के दाहिने हिस्से पर, जहां हमारा लिवर होता है, बस वहां 5 से 10 मिनट के लिए रखें। यह आपके लिवर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है और आपके विचारों की गति को कम करने में तुरंत मदद करता है। इसके साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं, श्री माता जी, कृपा करके मेरे लीवर की सारी गर्मी शांत कर दीजिए और मुझे वर्तमान क्षण में स्थापित कीजिए। और आखिर में मध्य नाभि, इसको पोषित और संतुलित करने के लिए आप अपने दाहिने हाथ से नाभि चक्र को बंधन दे सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की हथेली को नाभि के सामने रखकर क्लॉकवाइज घुमाएं, जैसे आप प्रेम से उस चक्र को सहला रहे हैं और ऊर्जा दे रहे हैं। और साथ में पूरे हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान कीजिए। आप ही मेरा योगक्षेम वहन करती हैं। इस प्रार्थना का मतलब है कि हे माँ, आप ही मेरे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कल्याण का ध्यान रखती हैं। ये बहुत ही सरल उपाय हैं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपने ध्यान का हिस्सा बनाते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक अद्भुत संतुलन और शांति आने लगी है। आपकी पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं सुलझने लगती हैं और सबसे बढ़कर आपको आंतरिक संतोष का सच्चा अनुभव होता है। तो चलिए, कुछ क्षण के लिए हम सब मिलकर अपनी नाभि पर चित्त रखते हैं। अपनी आंखें सहजता से बंद कर लें। अपना दाहिना हाथ अपनी नाभि पर रखें और बस भीतर महसूस करें। माँ कुंडलिनी से प्रार्थना करें, माँ, कृपा करके मेरे नाभि चक्र को स्वच्छ और संतुलित कर दीजिए। मुझे सच्चा संतोष और शांति प्रदान कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपनी हथेलियों पर और अपनी मध्यमा उंगली पर ठंडे या गर्म चैतन्य को महसूस करने का प्रयास करें। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचार और प्रश्न आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी।